हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 पर डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ काम करेंगे। 3.3 के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, और फिर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। और इसके बाद फिर हम दो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। लेट ए इज इक्वल टू एज बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कि सपोज करो ए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमें जो मैट्रिक्स रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद मिलेगी उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं, राइट। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल कि ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 5 9, राइट। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। तो ए ट्रांसपोज जो होता है, अच्छा इसे बाद हम लिख सकते हैं कि जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, हम डिनोट कैसे करते हैं उसे, इधर ए ट्रांसपोज ए टी और ए डैश, राइट। हमेशा हम ए ट्रांसपोज को या तो ए टी से या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट रो है 1 2 3, इट बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3 क्रॉस 2। तो देखो, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले 2 क्रॉस 3 था, आफ्टर interchanging rows and column, the order will become 3 cross 2। तो इससे हमारे पास क्या निकला कि इफ A इक्वल टू ए आई जे, अगर m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन हमारे पास A ट्रांसपोज और A डैश बिकम्स ए जे आई, मतलब रोज बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रोज, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, n क्रॉस n। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम दूसरा देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, की ट्रांसपोज की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती क्या है। पहला देखो, लेकिन उसमें हम पहले कंसीडर करेंगे कि यहां देखो, इफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आ जाएगा, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला और अगेन ट्रांसपोज निकाला तो वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। आप इसे ही देख लीजिएगा, इफ ए इक्वल टू दिस है, ए ट्रांसपोज ये है, अगेन इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। तो देखो वापस वही मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई, ए ऑब्जर्व करिए, राइट। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन वही मैट्रिक्स आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब देखो, कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, सुटेबल है फॉर एडिशन, ऐसा नहीं कि उनका एडिशन ही पॉसिबल ना हो, तो अगर हमने उन दो मैट्रिक्स को ऐड किया और उसके बाद ट्रांसपोज निकाला, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू कि फर्स्टली आप यू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड देन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ बी एंड देन एडिंग द मैट्रिसेस। तो समझ आया, इसका मतलब ट्रांसपोज जो है वो अंदर जा सकता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं, के ए ट्रांसपोज। मीनिंग देखो इसका क्या होगा, के ए का मतलब है कि किसी स्केलर से मैंने अपनी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने उसका ट्रांसपोज लिया, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। मतलब स्केलर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, केवल ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और देन मल्टीप्लाई करें के से, तो आंसर विल बी सेम। द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। इफ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी एंड देन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, देन दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब अगर यहाँ एडिशन की तरह नहीं होगा,
कि दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, नो, ये रिवर्स लॉ को होल्ड करेगा, दैट दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे is said to be, is said to be a symmetric matrix, is said to be a symmetric matrix if कब A ट्रांसपोज इक्वल टू A, मतलब if it is equal to its transpose। एक ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर इसलिए कि अगर वो स्क्वायर नहीं हुई तो अगर A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो आफ्टर फाइंडिंग ए ट्रांसपोज इट बिकम्स 3 क्रॉस 2, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के तो ट्रांसपोज के बाद भी वो 3 क्रॉस 3 की दिखाई देगी, पहली बार तो इसलिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। सेकेंडली कि अगर मैं ट्रांसपोज भी लूँ, दैट मीन्स इफ वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, देन देयर इज नो इफेक्ट टू द मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स का नाम हम हमेशा किसे रखते हैं, ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो फॉर एग्जांपल इफ ए इक्वल टू 1 2 3 2 5 6, राइट, ओके, 3 6 9, तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं हम, जरा देखिए, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम 2 5 6, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। तो आप देखेंगे कि ध्यान से देखो दोनों सेम है कि नहीं है, राइट। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसके लिए भी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a skew symmetric matrix, a skew symmetric matrix if कब होगी भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि मैंने A ट्रांसपोज लिया और वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ गए, दैट मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि अगर मैंने ए मैट्रिक्स को 0 5 6 -5 0 9 एंड -6 -9 0, ये एक ए मैट्रिक्स ली मैंने। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी तो आप देखिए क्या आएगा, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 0 5 6, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, देखो ये -5 है, हो सकता है इरेज होने, तो -5 0 9, सेकेंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम -6 -9 0। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -A के, तो आप -A भी निकालिए, -A निकालेंगे तो ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय -1, तो 0 -5 -6, 5 0 -9 5 0 -9 6 9 0। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ए का ट्रांसपोज है वो -A के ही इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अब आप इसके बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में जानेंगे। हियर यू ऑब्जर्व दैट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, तो मैं इसका रीजन कहूंगी कि व्हाई द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब है थ्योरम, है ये एक थ्योरम कि प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स
diagonal elements of a skew symmetric matrix is always zero. हमेशा आप इस थ्योरम को याद कर ले अच्छे से। लेकिन होता क्यों है कि क्यों डायगोनल एलिमेंट्स क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो होते हैं? इसका प्रूफ देखिए, बहुत छोटा सा है कि लेट ए इक्वल टू, मैंने क्या लिया, ए आई जे बी a square matrix of order n का मतलब n क्रॉस n की। तो अब फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ रखा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए आई जे, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ए की जगह मैंने ए आई जे रख दिया है, माइनस ए आई जे फॉर ऑल आई जे 1 से लेकर अप टू n तक। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब देखें, अभी मैंने ट्रांसपोज सिखाया था मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज का मतलब है कि ए आई जे बिकम्स ए जे आई इज इक्वल टू, यहाँ माइनस ए आई जे ही रहने देंगे, फॉर ऑल 1 से लेकर n तक आई जे, राइट। अब है ना, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, तो मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पर हमेशा i इक्वल टू जे होता है, राइट, और इससे ऊपर i हमेशा लेस देन जे होता है और नीचे हमेशा i ग्रेटर देन जे होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i हमेशा किसके लिए होगा? j के इक्वल। क्योंकि ये थ्योरम जो हमें प्रूव करनी है वो केवल डायगोनल एलिमेंट के लिए प्रूव करनी है, तो मैं बाकी किसी एलिमेंट पर डिस्कस करने की बजाय क्या डिस्कस करेंगे हम? i इक्वल टू जे पर तुम्हारा हाल कैसा होगा। तो ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट के लिए, इधर यू कैन पुट j इज इक्वल टू i और i इज इक्वल टू j, तो मैं j की जगह i रख देती हूँ, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई को इधर ले आते हैं, तो ए आई प्लस ए आई इज इक्वल टू 0, 2 टाइम्स ए आई इक्वल टू 0, तो ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। ठीक है, यहाँ देखो, फॉर ऑल आई मीन्स मतलब आई की जो वैल्यू है वो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 to n तक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए आई दैट मीन्स इफ i इज इक्वल टू 1 तो a1 0, i इक्वल टू 2 a2 0, i इक्वल टू n a n इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज बी 0, राइट। एनी डाउट? तो अब एक दो थ्योरम हो रहा है छोटी छोटी, उन पर और बात करते हैं। अब देखो बेटा, आगे कुछ और थ्योरम पढ़ते हैं। देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आप दुनिया की एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, शर्त कि उसमें विद रियल एंट्रीज, जिसके अंदर जितनी भी एलिमेंट है वो रियल एंट्रीज है। ठीक है, पहला पार्ट देखो, मैं प्रूव करूंगी कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ओके, देखो क्या कह रहा है ये, पता है इसने क्या रिजल्ट दिया है? ये कहता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी वो हमेशा सिमेट्रिक होगी, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमेशा क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ओके, तीसरा देखो क्या कहता है कि ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो, इधर प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा कैसी आएगी?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ये प्रूफ बहुत अच्छे हैं और एक एक लाइनों के हैं। तो देखो कैसे देंगे हम इनका प्रूफ, वो तुम लिख लेना कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, इस टाइप से लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अच्छा मैं बहुत बढ़िया नहीं लिखती, इस चीज में बिलीव नहीं रहती कि बहुत साफ लिखो। मेरा बस टारगेट होता है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा थोड़ा ये बोर्ड भी अच्छे से है नहीं मैनेज, हिलता है थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो मुझे प्रूव करना है, मेरा फोकस है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखो हम कैसे, माना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का नाम मैंने बी मैट्रिक्स रख दिया, राइट, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी हमें तुमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक कब होती है, कि जब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर वो अपने आप के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स का नाम हमेशा हम क्या रखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अब तुम्हें पता है कि एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज में ऐड हो रही है तो वो आएगी तो एक मैट्रिक्स ही, तो इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। इफ अगर मैं ये प्रूव कर पाई कि बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैंने लिया और वापस बी आ गया, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि बी मैट्रिक्स कैसी आ जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरा टारगेट होगा कि मैं किसी तरह से बी ट्रांसपोज को बी के इक्वल दिखा दूं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो बी इज इक्वल टू दिस, हम बी ट्रांसपोज लेकर चले, बी ट्रांसपोज का मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सिखाया था ना, आप यहाँ पे प्रॉपर रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, राइट। तो उस बिहाफ पर ये हो गया ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और ये प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ाई हुई है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ए आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ए आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो तीसरी प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। मैट्रिक्स एडिशन ऑलवेज होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ, ड्यू टू दिस फैक्ट we can write it as a plus a transpose, right। and आप देखेंगे कि यही तो हमारा b था, a plus a transpose। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि हम b का ट्रांसपोज लेकर चले थे और हमने दिखा दिया कि ये b है। तो दिस implies b transpose is equal to b, so b is a symmetric matrix। b कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम क्या दिखाएंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी आएगी, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि ये कैसे प्रूव करेंगे हम जल्दी से। पहली लाइन एज इट इज लिखनी है, लेट ए इज इक्वल टू दिस बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं, लेट, ठीक है, कंसीडर मैंने C मान लिया A माइनस ए ट्रांसपोज। तो अगर C स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई, क्योंकि ये दिखाना है ना मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वैल्यू अब किसके इक्वल है, मैट्रिक्स C के इक्वल है। तो अगर C स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो डेफिनेटली C का ट्रांसपोज अगर मैं लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस C के इक्वल। दैट मीन्स कि ये C इज इक्वल टू माइनस C ट्रांसपोज, इसके इक्वल होगा, या ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, चलो C का ट्रांसपोज ले लेते हैं, C ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और अब जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी A प्लस बी का ट्रांसपोज, ये दोनों के लिए होल्ड करती है, इधर प्लस और माइनस, मतलब ट्रांसपोज अंदर लिया जा सकता है, ए ट्रांसपोज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
एनी डाउट? तो ए ट्रांसपोज ए ही है और माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापिस ए, तो यहां लिख देंगे हम ए। ये रीजन आप राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ और नेगेटिव अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसी से डिवाइड कर रही हूँ, तो -1 बाहर रह गया, तो माइनस ये ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज नेगेटिव हो जाएगा और ये ए मैट्रिक्स पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स एडिशन जो होता है या सब्ट्रैक्शन वो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। a माइनस बी कैन बी रिटर्न एज, मतलब a माइनस बी इक्वल टू a प्लस माइनस बी, थोड़ा सा सुधार के दिखा रही हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, माइनस बी मैं आगे लिख लेती हूँ प्लस ए बाद में लिख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगी, माइनस ए आगे लिख लिया मैंने, ए ट्रांसपोज पीछे लिख दिया ड्यू टू कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये माइनस सी आगे कि नहीं आया, तो हम सी का ट्रांसपोज लेकर चले थे और वो माइनस सी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब सी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो कुछ नहीं, मैंने जो हमें पार्ट प्रूव करना था उसको सी मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया, तो सी का ट्रांसपोज लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ये जो है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई, इससे ये आ गया, फिर इसमें अगेन एक प्रॉपर्टी लगी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए मैट्रिक्स आया। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि -1 मैंने कॉमन लिया तो इस मैट्रिक्स को जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा। देन हमने क्या किया कि इसको कॉम्यूटेटिव लॉ यूज कर लिया कि a प्लस बी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ये a माइनस बी के फॉर्म में हो तो मैं इसे a प्लस माइनस बी लिख सकती हूँ, और कॉम्यूटेटिव लॉ की वजह से माइनस बी आगे आ जाएगा और a पीछे चला जाएगा, तो माइनस a आगे आ गया, a ट्रांसपोज पीछे चला गया, और यही तो मेरी सी मैट्रिक्स है, तो मेरे पास ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के इक्वल। तो दैट्स व्हाई हम सी का ट्रांसपोज लेकर चले थे, दिस एम्प्लाइज, और वो माइनस सी आ गया, तो सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और सी की वैल्यू क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज, दैट इज a माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब हम थर्ड पार्ट पर चलेंगे, a ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज a इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं इसका प्रूफ भी। देखो थर्ड पार्ट क्या था थ्योरम का, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, आपको प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए दोनों ही कैसी होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम कि लेट ए इक्वल टू, मतलब मैंने मान लिया कि बी मैट्रिक्स जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि B का जो ट्रांसपोज है वो वापस क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब देखते हैं, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट। अब मैंने ये प्रॉपर्टी जब ट्रांसपोज की पढ़ाई थी तो वहां एक थ्योरम पढ़ाई थी कि भाई ए बी का ट्रांसपोज, थ्योरम नहीं प्रॉपर्टी में रिजल्ट था कि ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, राइट, कि रिवर्स लॉ को होल्ड करता है। तो इस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा इस वाली मैट्रिक्स का, और ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ए ही तो आएगा, ठीक है, पढ़ा रखा बहुत बार, ये आ गया ए ट्रांसपोज, ये तो वापस बी ही आ गए, तो बी का ट्रांसपोज लेकर चले थे और बी ही आ गई। दिस एम्प्लॉय क्या एम्प्लॉय करता है कि बी इज बी, दैट इज ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज ए भी देख लेते हैं, मान लेते हैं सी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए है, तो सी का ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और ये कैसे खुलेगा, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी लिख देना राइट साइड में कि हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, और ये वापस कैसी मैट्रिक्स आ गई, सी। तो सी का ट्रांसपोज लेकर चले तो सी आ गया, तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा कि ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया,
यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि ए चाहे खुद सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं थी, मैंने लिखा था ना हर थ्योरम में फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज, ठीक है, कि दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उस मैट्रिक्स में ए अपना ट्रांसपोज ऐड होने के बाद वो क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक बन जाएगी। अगर उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमेशा सिमेट्रिक पार्ट बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और थ्योरम बची है बस, और उसके बाद हम एक्सरसाइज के काम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो अब हम नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं कि लास्ट थ्योरम है इसकी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ए चाहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैन बी यूनिकली, यूनिकली का मतलब आप पहले उसे मतलब बाद में उसे यूनिक भी दिखाएंगे उस रिजल्ट को, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो। और दूसरा ये बताया है कि यूनिकली लिख सकते हो, कि ऐसा नहीं है कि 2-3 तरीके होंगे उसको लिखने के, नहीं, ओनली वन वे, राइट। तो पहले हम इसको समझाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ सॉल्यूशन, कि माना सॉल्यूशन नहीं है, प्रूफ है वैसे तो, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली जिसका ऑर्डर n है, ठीक है। तो अब आप देखो, क्या मैं a को ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस ए बाई 2, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2a हो गया, अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अगेन क्या मैं इसमें a ट्रांसपोज ऐड कर सकती हूँ और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई, जो मैंने ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक बार इसके अपॉन में 2, एक बार इसके अपॉन में 2, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। अब पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि a प्लस ए ट्रांसपोज चाहे a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाला पार्ट सिमेट्रिक हो गया और ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसे P लिख दीजिए और इसे Q लिख दीजिए। तो P को देखो, मैं P का ट्रांसपोज लेकर चलूंगी, तो P का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट। अब आपको पता है कि 1/2 स्केलर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है आपको, के ए का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। तो 1/2 एज इट इज बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इट बिकम्स 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ए का ट्रांसपोज हो गया और यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आएगा। अब मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो इसे हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं और ये वापस क्या आ गया, P आ गया। सिमिलरली Q का ट्रांसपोज लेकर चलेंगे, Q का ट्रांसपोज लेंगे तो Q का वैल्यू है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा और क्या होगा, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1/2 ये हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस ए, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, फिर उसको कॉम्यूटेटिव लॉ की हेल्प से चेंज कर देंगे, तो ये a माइनस ए ट्रांसपोज दैट इज माइनस Q आ गया। तो इसका मतलब हमने देखा कि अगर मैंने a को P प्लस Q में लिखा है, लिखा ना मैंने a को यहाँ पर P प्लस Q, वेयर P इज सिमेट्रिक पार्ट, वेयर P का ट्रांसपोज P है एंड Q का ट्रांसपोज माइनस Q है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हूँ जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक हो और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो यहाँ ये पार्ट तो प्रूव हो गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, नहीं बोली मैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अगर मुझे ये पार्ट यूनिक दिखाना है, यूनिक का मतलब है
कि एक बच्चे ने लिखा कि a इज इक्वल टू, उसने सम में लिख दिया है कि p प्लस क्यू आ गया उसका। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बच्चा लिख रहा है उसे इसी टाइप से सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस बच्चे से अलग होगी, स्क्यू सिमेट्रिक अलग होगी, नहीं, उन दोनों की सेम होगी। इसे कहते हैं यूनिकनेस। तो यहां पर हम यूनिकनेस वाला पार्ट दिखाएंगे। यूनिकनेस, राइट, क्या है यूनिकनेस? कि मैंने मान लिया कि भाई है ना, हमने ए को लिखा है p प्लस क्यू एंड लेट a इज इक्वल टू, दूसरे बच्चे ने लिखा r प्लस एस, बी अनोदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लिख लेंगे ना प्रॉपर, बी अनोदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेयर, अब उसकी अलग दूसरी रिप्रेजेंटेशन है तो भाई उसका आर जो है वो सिमेट्रिक पार्ट होना चाहिए, वेयर आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर एंड एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एस। मैंने उस बच्चे से पूछा कि भाई तुम्हारा आर क्या है, तो उसने कहा मेरा आर सिमेट्रिक है और एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर मैं ये दिखा पाई कि जो तुम्हारा आर है वो मेरा पी है और जो एस है वो क्यू है, तो अंतर ही नहीं रहा, मतलब वो खाली आर प्लस एस लिख रहा है लेकिन एक्चुअली में आर की वैल्यू पी के इक्वल ही है और एस की वैल्यू क्यू के इक्वल है। तो देखते हैं, अब देखो उसने ए को कैसे लिखा बच्चों, ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, तो ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज लेने के बाद आर प्लस एस का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये हो जाएगा आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर ट्रांसपोज आर ही है और एस ट्रांसपोज क्या है, माइनस एस है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एस। क्लियर, समझ आया? अब देखो ये ए उसका आर प्लस एस है, ए ट्रांसपोज उसका आर माइनस एस है, तो अगर ये मेरी उसकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये उसकी सेकंड इक्वेशन है, तो हमने क्या किया कि ए इज इक्वल टू जैसे आर प्लस एस था और ए ट्रांसपोज आर माइनस एस था, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज और यहां से आर प्लस आर टू आर, एस माइनस एस नल मैट्रिक्स आ जाएगी, उसका कोई वो नहीं होता है। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन में टू, और यही तो पी था, पी देखिए आप क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू। इसका मतलब एक फैक्ट तो प्रूव हो गया कि वो जिसे आर कह रहा था वो पी ही था। अगर हम अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे ए इक्वल टू आर प्लस एस है, ए ट्रांसपोज मेरा आर माइनस एस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल 2s, तो देखो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो यहाँ देखो जो क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, राइट, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्यू है और ये पूरा यहां से यहां तक पी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने जब क्यू की वैल्यू पुट करी तो ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 ही है, तो इसका मतलब एस जो कह रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 वो एस क्यू ही तो है, तो इसका मतलब जो एस है वो वापस क्यू ही है। तो दिस इज द कंप्लीट अवर यूनिकनेस पार्ट, ठीक है। तो देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स इन द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी कंसेप्ट के बिहार पे बेटा अब हम अपनी पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, राइट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।